नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ ऋषभ राय। खास पेशकश में हम चर्चा करेंगे मध्य प्रदेश में किसानों को लेकर तमाम ऐलान की। तो आज मध्यकाल में चर्चा करेंगे मध्य प्रदेश में किसानों के लिए बड़े ऐलान यहां पर किए जा रहे हैं और मोहन सरकार ने कई फैसले इससे पहले भी लिए हैं किसानों को लेकर और अब लगातार कांग्रेस किसान न्याय यात्रा निकाल रही है। उसके बाद अब मोहन सरकार ने तमाम फैसले किसानों को लेकर लिए हैं। बता दें कि किसानों को लेकर 50,000 रुपए की राशि बोनस देने की बात मोहन सरकार कर रही है। तो इसी को लेकर हम चर्चा करेंगे। लगातार मोहन सरकार ने तमाम फैसले इससे पहले लिए और विकास का पहिया लगातार घूम रहा है। किसानों के लिए भी तमाम ऐलान इससे पहले किए गए। तो इसमें सहकारी क्षेत्र की बड़ी भूमिका रहेगी। बता दें कि राज्य सरकार ने दूध उत्पादन में वृद्धि और बड़ी मात्रा की खपत के लिए नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड से करार किया है और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि दूध उत्पादन में वृद्धि करने के साथ ही सरकार ये भी सुनिश्चित कर रही है कि हर किसान को 50,000 रुपए बोनस राशि मिले। सीएम ने कहा कि कृषि आधारित मध्य प्रदेश में किसानों की आय में और भी ज्यादा वृद्धि के लिए सरकार कृत संकल्पित है। बता दें कि प्रदेश की कृषि विकास दर को और आगे ले जाने हैं। इसमें पशुपालक, दूध उत्पादक किसानों की भूमिका महत्वपूर्ण है। सीएम यादव का बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि प्रदेश में दूध उत्पादन बढ़ाने के लिए सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध है और अब दूध उत्पादन पर किसानों को 50,000 रुपए तक का बोनस दिया जाएगा। सांची दुग्ध संघ को और मजबूत बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश राजस्थान के बाद दूध उत्पादन में दूसरे नंबर पर है, लेकिन हम राजस्थान से काफी पीछे हैं। अभी हम 9% दूध का उत्पादन करते हैं। साथ ही कहा कि अब हम इस अंतर को कम करने के लिए तेजी से काम करेंगे। सीएम ने कहा कि इस योजना से किसानों की आय में बढ़ोतरी होगी और प्रदेश की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि मध्य प्रदेश देश में दूध उत्पादन का अग्रणी राज्य बने। जाहिर है, प्रदेश की मोहन सरकार अन्नदाताओं के लिए लगातार बड़े फैसले ले रही है और हाल ही में सोयाबीन को समर्थन मूल्य की फसलों में शामिल किया गया है, जिसमें 58 लाख हेक्टेयर में सोयाबीन की खेती कर रहे किसानों को लाभ होगा। तो किसान सम्मान योजना के माध्यम से 12,000 रुपए की राशि प्रतिवर्ष जारी की जा रही है। तय है कि एमपी की मोहन सरकार किसानों की समृद्धि के लिए बेकरार है। तो वहीं कांग्रेस किसान सम्मान यात्रा के माध्यम से विरोध का नया तरीका इजाद करते हुए प्रदेश भर में यात्रा निकाल रही है। यानी अब किसानों के न्याय के लिए यात्रा कांग्रेस निकाल रही है। इस यात्रा से पार्टी को राजनीतिक कितना लाभ होगा ये तो समय बताएगा, वक्त बताएगा, लेकिन मोहन सरकार में किसानों को पर्याप्त लाभ मिल रहा है। इसी पर चर्चा करेंगे। पहले कुछ प्रतिक्रिया है वो आपको सुना देते हैं। ये क्या कॉरपोरेट लॉबी के दबाव में किया जा रहा है? आपको किसानों की अब याद आ रही है? किसान लगातार आत्महत्या कर रहे हैं, किसानों पे आप गोली चलवाते हैं, उसके बाद अब कह रहे हैं कि आपको किसानों की याद आ रही है। उसमें दूध उत्पादन करने वाले जो किसान हैं उनको 50,000 बोनस देने की बात आप कर रहे हैं, तो उसकी पात्रता बताइए। क्या सांची को अमूल को देकर के उस समझौते के तहत ये राशि दी जाएगी या फिर किसी प्राइवेट प्लेयर को लाया जाएगा? क्योंकि सरकार की ओर से तो पहले भी इस तरह की घोषणाएं की गई हैं, लाख लाख रुपए तक किसानों को देने की बात की गई है, आज तक एक ढीला इन्होंने नहीं दिया। तो अब ये राशि कब तक मिल जाएगी, इसकी शर्तें क्या है और कितने किसान इससे लाभान्वित होंगे, इस बात का खुलासा करें। और ये राशि सरकार की ओर से दी जाएगी, कॉर्पोरेट की ओर से दी जाएगी या सांची या अमूल की ओर से दी जाएगी, इस बात का खुलासा सरकार करे। देखिए, राशि से भला होने की बात तो तब आएगी जब ये राशि मिल पाएगी। और ये जो राशि है 50,000 जो बता रहे हैं, एवरेज 1-2 लाख का तो किसानों के ऊपर कर्जा है, 5-5 लाख तक का किसानों पर कर्जा है। तो अगर कर्ज माफी कर देते, हमने 2-2 लाख तक का किसानों का कर्ज माफ किया था तो उससे राहत होती। इस योजना को इन्होंने बंद कर दिया। तो अगर कर्ज माफी करते तो ज्यादा बेहतर होता। 50,000 की राशि कम भी है और मिलेगी या नहीं मिलेगी और कौन देगा, इसको लेकर भी प्रश्न जो है वो मौजूद है। मध्य प्रदेश की सरकार लगातार कृषि और उससे संबंधित क्षेत्रों में अभूतपूर्व निर्णय ले रही है। मध्य प्रदेश की सरकार का प्रयास है कि किसानी के साथ ही साथ किसान अन्य गतिविधियों में भी संलग्न हो। सरकार ने नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के साथ करार किया है और उसके माध्यम से हम मध्य प्रदेश में दूध का उत्पादन करने वाले किसानों को 50,000 रुपए तक का बोनस देने जा रहे हैं और जिसके माध्यम से कृषि आय को दोगुनी करने का जो हमारा लक्ष्य है और किसानों को सशक्त और समृद्ध बनाने की प्रधानमंत्री जी की संकल्पना है, दोनों को ही बल मिलने जा रहा है। और मध्य प्रदेश की सरकार मुख्यमंत्री मोहन यादव जी के नेतृत्व में लगातार कृषि को एक लाभ का धंधा बनाने की ओर तेजी से अग्रसर है। देखिए, कांग्रेस की जो मानसिकता है वो नकारात्मक है। मध्य प्रदेश में किसानों का हित हो रहा है, कांग्रेस को यह बात देखी नहीं जा रही है। कांग्रेस शासन में रहने के दौरान हमने देखा था किस प्रकार से लगातार भ्रष्टाचार और किसानों के साथ धोखा करने में व्यस्त रहती थी और यही कारण है कि उनको इस प्रकार के निर्णयों से आपत्ति हो रही है।
तो कुल मिलाकर मध्य प्रदेश के किसानों की आय में वृद्धि करने और कृषि विकास दर को और भी आगे ले जाने के लिए सरकार बेकरार है और इसके लिए राज्य सरकार पशुपालकों और खासतौर पर दुग्ध उत्पादकों किसानों पर फोकस कर रही है। इसी के चलते 50,000 राशि बोनस दी जाएगी, ये बात कही गई है। राज्य सरकार ने दूध उत्पादन में वृद्धि और बड़ी मात्रा में खपत के लिए नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड से करार किया है। इसी पर हम चर्चा करेंगे। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे आपका तारुफ करवा देते हैं। भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता योगेश गुप्ता जुड़ गए। योगेश जी, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। और साथ ही कांग्रेस से प्रवक्ता हैं हिमानी सिंह जी। हिमानी जी, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। चर्चा की शुरुआत करेंगे। योगेश जी, पहले मैं आप ही के पास आऊंगा। लगातार मध्य प्रदेश में कांग्रेस किसान न्याय यात्रा निकाल रही है और किसानों को लेकर जो व्यवस्थाएं हैं, फिलहाल जो उनको लगातार दावे किए गए सरकार के द्वारा कि आय में बढ़ोतरी करेंगे, दोगुनी आय होगी, इसको लेकर मुद्दे उठाए जा रहे हैं। अभी सोयाबीन की फसल को लेकर मामला उठाया है, हालांकि समर्थन मूल्य मिला है, लेकिन जिस तरीके से वो मांग रहे हैं उतना नहीं मिल पाया है। हाल ही में जो करार हुआ है नेशनल डेयरी डेवलपमेंट से कि 50,000 बोनस तक मिलेगा, दूध डेयरी को लेकर आगे बढ़ावा दिया जाएगा, क्या कुछ योजना सरकार की? और जो सवाल कांग्रेस के, उस पर भी प्रतिक्रिया चाहूंगा। योगेश जी, कांग्रेस न्याय यात्रा वो लोग निकाल रहे हैं जिन्होंने अपने 15 माह के कार्यकाल मध्य प्रदेश के किसानों को न केवल छला बल्कि 2.5 लाख से ज्यादा किसानों को डिफॉल्टर बनाया। किसान कर्ज माफी के नाम पर हरे पीले नीले पन्नों में उन्हें उलझाया और एक भी किसान का 2 लाख रुपए तक का कर्जा माफ नहीं हुआ। जो 27 लाख किसानों के कर्ज माफी की बात कांग्रेस करती है, उसमें किसी का 18 रुपए, किसी का 19 रुपए, किसी का 2,000, किसी का 2,500 और मैक्सिमम कुछ लोगों का 50,000 तक का कर्जा माफ किया है। उसमें भी कई विसंगतियां थी। तत्पश्चात हमारे किसान भाई, करीब 2.5 करोड़ से ज्यादा किसान हमारे डिफॉल्टर बनाए। जब कमलनाथ सरकार गिरी, शिवराज जी आए, उन्होंने सबसे पहला काम किया किसानों के सम्मान में कि उनके जो बैंक में जो ऋण की राशि थी उसका समायोजन कराया ताकि उनको डिफॉल्टर के उससे बाहर निकाला। और उसके बाद मध्य प्रदेश सरकार न केवल निरंतर किसानों के हित में काम कर रही है, बल्कि केंद्र सरकार 60,000 करोड़ से ज्यादा किसानों को पीएम सम्मान निधि के माध्यम से 12,000 रुपए की धनराशि हर साल दे रही। तो किसानों के हित में मध्य प्रदेश की सरकार ने अभी हाल ही में जो निर्णय लिया है कि 50,000 रुपए बोनस दुग्ध उत्पादकों को दिया जाएगा, ये डॉक्टर मोहन यादव की गंभीरता को प्रदर्शित करता है। जिस प्रकार उन्होंने अपने 9 माह के कार्यकाल ये रीजनल इन्वेस्टर समिट के माध्यम से जिस प्रकार पूरे मध्य प्रदेश के प्रमुख शहरों में वो मीट आयोजित करी और उसका लाभ ये हुआ कि 1,80,000 करोड़ से ज्यादा का न केवल निवेश आया, बल्कि हमारे करीब 1.25 लाख से ज्यादा युवाओं को रोजगार भी मिले। तो उसी तरह से जहां बेरोजगारों के हित में डॉक्टर मोहन यादव की सरकार काम किया, वहीं किसानों के हित में यह निर्णय लिया गया है कि पशु उत्पादकों को और प्रोत्साहित करने की जरूरत है। पिछले बजट में दूध के ऊपर प्रति लीटर 5 रुपए प्रति लीटर का मानदेय भी बढ़ाया गया था डॉक्टर मोहन यादव की सरकार में। तो हम निरंतर मध्य प्रदेश का किसान कैसे उसका उन्नयन हो, कैसे वो खुशहाल बने, कैसे वो समृद्ध बने, तत्पश्चात हमारा मध्य प्रदेश एक आत्मनिर्भर और किसान समृद्ध प्रदेश के रूप में, ठीक है। देखिए, कम से कम जो योजना सरकार की है, मुझे लगता है वो तस्वीर, वो झलक तो यहाँ से वही नजर आती है। चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। मानी जी, काफी धैर्यपूर्वक आपने पूरी प्रतिक्रिया को योगेश जी की सुना। जिस तरीके से अब किसान न्याय यात्रा कांग्रेस निकाल रही है, निश्चित तौर पर विपक्ष हैं आप, तो स्वाभाविक सवाल आपके होते हैं, लेकिन अभी हाल ही में 100 दिन का कार्यकाल केंद्र का भी पूरा हुआ है और उन्होंने भी रिपोर्ट पेश की है कि 3 लाख करोड़ रुपए किसानों को योजना के जरिए तमाम तरीके से बेनिफिट उनको दिया गया, उसको पैसे भी पहुंचाए गए, योजना का लाभ भी मिल रहा है और कई जगह आंकड़े भी पेश किए गए कि आय में जो वृद्धि हुई है उसको लेकर भी डेटा पेश किया गया है। लेकिन तमाम जो आरोप कांग्रेस के मध्य प्रदेश के किसानों को लेकर है, मैं चाहूंगा उनको थोड़ा और स्पष्ट कीजिए और जो तमाम बातें वो कह रहे हैं, और खासकर जो 50,000 रुपए अगर बोनस दिया जाएगा तो इसका मुझे लगता है स्वागत कांग्रेस को करना चाहिए। बिल्कुल, मैंने बहुत धैर्यपूर्वक सुना, ऐसी उम्मीद मैं योगेश जी से करती हूँ और आज योगेश जी को उन गिने चुने भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं में शामिल करने की अपने लिस्ट में रखती हूँ जो थोड़ा बहुत सच बोल लेते हैं। आज पहली बार किसी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने स्वीकार किया कि किसान कर्ज माफी हुई थी, वरना ये लोग बोल ही देते हैं कि कभी कांग्रेस के कार्यकाल में किसान कर्ज माफी बिल्कुल हुई ही नहीं। फिर मैं बताना चाहूंगी कि जो दुग्ध क्रांति की बात हो रही है, 1970 में कांग्रेस सरकार के द्वारा चालू की गई थी और विश्व की सबसे बड़ी क्रांतियों में इसे गिना जाता है और तब
उस समय से भारत दुग्ध उत्पादन में नंबर 1 पे था। और ये जो दुग्ध क्रांति की शुरुआत हो रही है, बहुत अच्छी बात है, इसको बहुत पहले से शुरू हो जाना चाहिए। लेकिन इसके बारे में जैसा आपने बोला, विपक्ष है हम, जो चीजें अच्छी हो रही हैं, अगर कुछ कमी रह जाएगी तो उसके प्रति ध्यान आकर्षित करवाना आपका और हमारा दोनों का यही काम है, मीडिया का भी यही काम है और हमारा भी यही काम है कि WHO ने भारत सरकार को चेतावनी दी है कि जिस तरह से 87% लोगों के पास भारतवर्ष में मिलावटी दूध और दूध से बने पदार्थ पहुंच रहे हैं, 2025 तक 87% लोग कैंसर से पीड़ित हो जाएंगे। तो सरकार को दुग्ध क्रांति के साथ साथ ये भी देखने की जरूरत है कि जो हमारे यहाँ दूध उत्पादन हो रहा है, हम नंबर 1 है, तो हमारे यहाँ का शुद्ध दूध हमारे यहाँ के बच्चों को मिल पाए और हमारे यहाँ के लोग खाली उसका निर्यात ना कर दिया जाए, देश के लोगों को वो उपलब्ध हो सके, तब उसका कोई फायदा होगा। आप ये बताइए, सिर्फ हम किसानों की आय जो होती है वो, या किसानों का जो भी कर्म होता है, जो वो खेती करते हैं, वो उस देश के लोगों को भोजन उपलब्ध हो सके, अच्छा दूध उपलब्ध हो सके, अच्छी खाद्य पदार्थ, अच्छी चीजें उपलब्ध हो सके, उसके बदले में हम लोग जो उनका अन्न खरीदते हैं, उससे देश की अर्थव्यवस्था चलती है। पर अगर हमारा ही स्वास्थ्य ठीक यानी नहीं है, आपका क्वालिटी पर भी एक फोकस है, कांग्रेस का सवाल है कि क्वालिटी को भी मेंटेन किया जाए, जो शायद आपके मुताबिक वो आपको देखने को नहीं मिल रही है, ये आप कहना चाहते हैं? क्वालिटी को नहीं, जितना दूध उत्पादन हो रहा है उससे ज्यादा से प्रतिशत निर्यात में जा रहा है और हमारे देश के लोग मिलावटी दूध पी रहे हैं। तब WHO को भारत सरकार को चेतावनी देनी पड़ी। 87%, उसमें शायद आप और हम भी शामिल हो सकते हैं, कि लोग कैंसर से पीड़ित हो जाएंगे। दूसरी चीज मैं ये बोलना चाहती हूँ कि ठीक है, आप दुग्ध क्रांति कर रहे हैं, अभी तो घोषणा की है, अभी कुछ जमीन पे आया नहीं है। आप एक चुनाव में एक वादा लेके आए थे किसानों की, सोयाबीन की MSP को लेकर, गेहूं धान की MSP को लेकर, बस उसको पूरा कर दीजिए। ये बहुत बड़ी एक क्रांति हो जाएगी किसानों के जीवन में मध्य प्रदेश में, जिससे उनका जीवन बहुत खुशहाल हो जाएगा और देश की अर्थव्यवस्था में मध्य प्रदेश का बहुत बड़ा योगदान हो जाएगा और मध्य प्रदेश शायद इस चीज में भी बहुत ऊपर के स्थानों पर आ जाएगा। तो जो किसान न्याय यात्रा निकाली जा रही है, आप समझ सकते हैं कि इस साल ना कोई चुनाव है, ना आसपास के सालों में कोई चुनाव है, तो ये किसान न्याय यात्रा, इसको बहुत ज्यादा आप राजनीतिक, अब ठीक है हम राजनीतिक लोग हैं, कांग्रेस एक राजनीतिक पार्टी है तो कह सकते हैं, लेकिन आप ये बताइए इसमें राजनीतिक लाभ किस हद तक मिल सकता है? ये किसानों के बेहतरी के लिए, प्रदेश की अर्थव्यवस्था के लिए और हमारे जो प्रदेश की रीढ़ की हड्डी किसान है उनको मजबूत करने के लिए। ठीक है, एक महत्वपूर्ण सवाल आपसे मेरा रहेगा, काउंटर क्वेश्चन है, लेकिन मैं प्रतिक्रिया चाहूंगा। योगेश जी, क्विक रिएक्शन, आपको जो बातें हिमानी जी कह रही हैं, निश्चित तौर पर तमाम तरीके से अगर बात है, निर्यात अगर ज्यादा हो रहा है और हमारे देश के लिए ही जो और भी जो हमारे उपभोक्ता हैं जो कंज्यूम कर रहे हैं, अगर उनको सही चीज नहीं मिल पा रही तो उस पर कांग्रेस का सवाल है, इसको लेकर आपकी क्या राय है और तमाम जो बातें उन्होंने कही? देखिए ऋषभ जी, हिमानी जी ने जो फूड सेफ्टी को लेकर सवाल उठा, तो निश्चित रूप से मध्य प्रदेश में आज एक फूड एंड ड्रग के रूप में एक कुशल कर्मचारियों का एक संगठन ऑफिस है, जो समय समय पर खाद्य सामग्रियों की न केवल जांच करता है बल्कि उनको लेबोरेटरी में भेजता है और रिपोर्ट अनुकूल नहीं आने के बाद उस पर दंडात्मक कार्रवाई होती है, प्रतिबंधात्मक कार्रवाई भी। आपने देखा हजारों टन मावा 30 त्योहारों के समय पकड़ा जाता है। ये हमारा फूड ड्रग जो डिपार्टमेंट है वो ये काम करता है, उसको अंजाम देता है। इसी प्रकार दूध की क्वालिटी चेक होती है और जिस प्रकार दूध क्रांति बोल रही थी हिमानी जी, वो एक्चुअली श्वेत क्रांति है और श्वेत क्रांति की जो शुरुआत मध्य प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव की सरकार करने जा रही है, उस पर इन्हीं प्रबुद्ध नेता और एडवोकेट विवेक तन्खा जी ने शुरुआत हुई नहीं वहीं विघ्न डालना शुरू कर दिया कि सांची दुग्ध संघ को अमूल को सौंपने की तैयारी, बिना तथ्य जुटाए, बिना प्रमाणों के आरोप लगाना, ये कांग्रेस की पद्धति। बाद में क्या हुआ, डॉक्टर मोहन यादव की सरकार ने खुलासा किया कि ये अमूल को नहीं, डेयरी डेवलपमेंट को जा रहा है, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट को जा रहा है, जिसका एकमात्र उद्देश्य है कि सांची के ब्रांड को न केवल जीवित रखा जाए बल्कि उस उत्पादक क्षमता को बढ़ाया जाए, उसकी प्योरिटी को बढ़ाया और वो आम जनमानस के स्वास्थ्य के लिए कैसे बेहतर हो सके, इस हेतु, इस उद्देश्य को लेकर वो करार किया गया, जो पूरे देश में चलने वाला। ठीक है, सोयाबीन की फसल को लेकर भी एक सवाल उन्होंने किया है। न्याय दिलवाने वाली कांग्रेस पार्टी जो न्याय यात्रा निकाल रही है, इनसे मैं आपके माध्यम से हिमानी जी से पूछना चाहता हूँ कि इनकी न्याय यात्रा में कितने किसान भाई, कितने किसान संगठन शामिल हैं?
और इस तरह पर कुछ संख्या तो बताएं कि वही 40-50-60 लोग जो हर धरने प्रदर्शन में नजर आते हैं। ठीक है हिमानी, लेकिन सवाल उन्होंने सोयाबीन को लेकर भी किया था कि 6,000 रुपए क्विंटल का जो मूल्य है वो कर दिया जाए, उसको लेकर सरकार ने बात नहीं मानी है। अभी उनका कहना है कि उस तरीके से एक तरह से लॉलीपॉप पकड़ा दी गई है। लगातार कांग्रेस सवाल उठा रही है। मैं आ रहा हूँ, देखिए सोयाबीन की जो हमारी फसल है 58 लाख हेक्टेयर में होती है और हमारे किसान भाइयों के हितों को मद्देनजर रखते हुए 4,998 रुपए का समर्थन मूल्य केंद्र सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया है और ये एक बहुत बड़ी किसानों को फौरी तौर पर राहत है। हमने जो अपने संकल्प पत्र में वादे किए हैं मध्य प्रदेश और किसान भाइयों से, वो 5 वर्ष के लिए है बात। यानी आप ये कह रहे हैं कि आगे और इस पे वृद्धि की जाएगी और मूल्य बढ़ाया जाएगा, आगे और वृद्धि की जाएगी, आगे हमारा किसान कैसे बेहतर जीवन यापन कर सके, उसका उत्पाद हम आम जनमानस तक कैसे सुचारू रूप से जारी रह सके, इसके सभी चाक चौबंद प्रबंध मध्य प्रदेश सरकार द्वारा किए जा रहे हैं। मुझे लगता है मानी जी बहुत स्पष्ट जवाब ये हो जाना चाहिए, क्योंकि वो कह रहे हैं कि अभी हमारी सरकार की शुरुआती 9 महीने का समय अभी पूरा हुआ है, लेकिन आगे भी और पूरी गुंजाइश है और समर्थन मूल्य लगातार बढ़ाया जाएगा। और भी तमाम जो आपके सवाल आप थे, मुझे लगता है उसकी प्रतिक्रिया आपकी आई है, क्या आपका रिएक्शन? बिल्कुल, आपको आवाज आ रही है मेरी? जी जी, आपकी आवाज सुन पा रहा हूँ। ऋषभ जी, बिल्कुल मैं सभी ये जानते हैं कि चुनाव 5 साल के लिए होते हैं, इसी को राजनीति करना कहते हैं। जो अभी योगेश जी ने बोला कि हमारे 5 साल के लिए थे और हम बढ़ाएंगे, बिल्कुल आप देख लीजिएगा लाडली बहना योजना की तरह चुनाव से कुछ समय पूर्व कुछ समय बढ़ाकर, तो आपको अगर मध्य प्रदेश का नागरिक होने के नाते और मीडिया का नागरिक होता के नाते आपको साफ समझ में आ रहा होगा कि ये सिर्फ राजनीतिक एक वो है। नहीं, मुझे तो हिमानी जी समझते भी आता है कि कांग्रेस कहती थी कि योजना बंद हो जाएगी या तमाम तरीके से सवाल खड़े किए जाते थे। फंड की बात कही जाती है, फंड कहाँ से इकट्ठा करेंगे? योजना बननी थी, उन्होंने 3,000 रुपए तक की जो राशि बोली थी उसके लिए बोला उन्होंने कि हम 5 साल में बढ़ाएंगे, ठीक है। लेकिन इस बात को इतना माना जा सकता है कि आप ठीक है 3,000 चुनाव के समय देंगे और फिर वापस से वही कार्ड खेलने की कोशिश करेंगे महिलाओं को लुभाकर, क्योंकि आप अपने विकास और अपना जो आपने काम किया उस पर आपको पूरा बिल्कुल भरोसा नहीं है। आपको मालूम है कि इसी तरह से आप वोट पा सकते हैं, तो आप ये सब करेंगे। तो आप ये बताइए कि किसान न्याय यात्रा अभी ठीक है, लेकिन ठीक है हिमानी जी, एक महत्वपूर्ण सवाल मेरा योगेश जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। लेकिन देखिए जो भी है, अगर कांग्रेस दावे करती है, कांग्रेस ने भी ऐसी योजना का जिक्र किया था, और अगर भारतीय जनता पार्टी योजना लेकर आती है तो कम से कम लाभ तो दिया जा रहा है, योजना तो चालू है ना, जनता को लाभ मिल रहा है ना हिमानी जी, जनता ये बात स्वीकार करती है, उसको महसूस करती है। हमने ये अब उसके बाद हमने कहा, देखिए आशंकाएं और बहुत सारी चीजें, 400 पार की भी आशंका की गई थी, उसके बारे में भी एक दिन डिबेट की जा सकती है कि क्यों की गई थी और क्यों नहीं हो पाई। तो जो चीजें होती हैं, अगर आशंकाएं आती हैं तो उसके बारे में एक नॉर्मली वक्तव्य निकल जाता है कि ये बंद कर देंगे। अब इसमें ये भी तो देखा जा सकता है कि अभी 3,000 के लिए इन्होंने कह दिया हमारे पास 5 साल का समय, हम धीरे धीरे बढ़ाएंगे। उन्होंने तो मुझे लगता है 5,000 का भी मोहन यादव ने कहा है, बड़े मंच से कहा कि जो लाडली बहना काम कर रही है उनको 5,000 भी हम आगे देंगे। योगेश जी, मैं आपके पास आ रहा हूं, मुझे लगता है हिमानी जी का जो आशय वो ये कहना चाहती है जी, टॉपिक नहीं है, हम किसानों के बारे में बोल रही हूँ। बिल्कुल, एक एग्जांपल के तौर पर, मिसाल के तौर पर आप बात कर रही थी जी। तो किसान न्याय यात्रा से कांग्रेस को कोई सीधा चुनावी फायदा अभी तो मिलने वाला है नहीं, फिर भी हम कर रहे हैं। तो आप ये सोच सकते हैं कि ये सिर्फ राजनीतिक कार्यक्रम नहीं है, ये सच में किसानों के लिए। और किसानों की आप ये देखिए, बहुत सारे चैनलों पर, आपके चैनल पर भी हो चुकी होगी कि लगभग 20,000 रुपए की 17,700 रुपए खर्च होते हैं, 2,200 रुपए अगर 1 एकड़ से बच पा रहे हैं इस एमएसपी के साथ, जो अभी 4,892 रुपए देने की घोषणा की गई है। तो आप बताइए 1 एकड़ पर 2,200 रुपए अगर किसान को बचेंगे तो किस तरह वो अपना जीवन यापन करेगा। ये राजनीतिक विषय बिल्कुल नहीं है। ये किसान जो हमारे देश की अर्थव्यवस्था की, आपके हमारे सबकी रीढ़ की हड्डी है, हम सबको भोजन उनके ही सोयाबीन के तेल के रेट क्या है, आपने कभी बाजार गए हो, आपने खरीदा और 150 रुपए किलो तेल तक बिक जाता है। और सोयाबीन के 4,892 रुपए अगर आप एमएसपी मिलेगी तो आप बताइए कि उससे और 1 किलो से 200 ग्राम करीब तक तेल निकलता है 1 किलो सोयाबीन। ठीक है, देखिए योगेश जी, मुझे लगता है कि वो कह रही है कि लागत बहुत ज्यादा है और उस हिसाब से अगर आप समर्थन मूल्य नहीं देंगे तो कैसे उनके साथ न्याय होगा। और दूसरी बात, जिन्होंने लाडली बहना का जो एक मिसाल के तौर पर उदाहरण दिया, उसका मतलब मुझे ये समझ आता है कि आपके पहले के कामों को देखा जाएगा। अगर पहले आपने जो वादे किए हैं वो अगर आप लागू नहीं कर रहे हैं तो ये माना जाएगा आप जो वादे कर रहे हैं, दावे कर रहे हैं, उनको भी शायद आप आगे नहीं करेंगे, ऐसा उनका मुझे लगता है आरोप नजर आता है। जी देखिए ऋषभ जी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार वादा बाद में करती है, काम पहले शुरू करती है। स्मरण के लिए मैं थोड़ा पीछे ले जाना चाहूंगा कि लाडली बहना योजना 1,000 रुपए से शुरू की गई, तो 1,250 की है।
1500 करने की बात कही गई, फिर 1750, 2250, 2500 तत्पश्चात 3000, और अभी डॉक्टर मोहन यादव ने स्टेटमेंट दिया है कि हम तो 3000 से ऊपर 5000 तक लाडली बहनों को देना चाहते हैं। और आगामी वर्षों में कांग्रेस भी देखेगी और आप भी देखेंगे कि ऐसा होगा, क्योंकि अगर केंद्र सरकार ने ये कहा था कि हम लखपति दीदी बनाएंगे, तो आज पूरे देश में लगभग 2.5 करोड़ लखपति दीदी बन चुकी है। ठीक है, ठीक है। मैं चाहूंगा किसानों पर लौटते हैं, ये बात उन्होंने उदाहरण के तौर पर कही थी और मुझे लगता है आपने स्पष्ट कर दिया है। तो इसी प्रकार किसानों को भी समृद्ध बनाने की बात जो हमने संकल्प पत्र में कही थी, 3000 रुपए सोयाबीन मिल रहा था उनको समर्थन, और बाहर उनको 7000 में वो किसान हमारे भाई बेच रहे हैं सोयाबीन, हम उनके ऊपर 6000 का बैरियर क्यों लगाए? और हमने अगर उनको कहीं नुकसान हो रहा है तो सरकार खरीदी करेगी 4998 पे, तो उनकी लागत प्लस मुनाफा निकल रहा है, उनका नुकसान नहीं होने देगा। लेकिन खुले बाजार में जब उनको 7000, 7500, 9000 तक के भाव मिले हैं, और उसी के परिणाम स्वरूप सोयाबीन का तेल, जिसका जिक्र मेरी बहन हिमानी जी ने किया, 600 रुपए तक पहुंचा, तो ये किसान हमारा समृद्ध हो रहा है, उसको बाजार मिल रहा है। ठीक है, देखिए हिमानी जी, मुझे लगता है कि अगर वाकई में अगर हम बाजार जाते हैं तो वाकई में जो सोयाबीन की फसल है, जो कि योगेश जी जिक्र कर रहे हैं, खुले बाजार में उनको वाकई में 7000, 8000, 9000 तक मूल्य मिल जाते हैं। एक बहुत सामान्य बात है सोयाबीन की फसल को लेकर। लेकिन अगर उनको नुकसान होता है, बाजार में वो कीमत नहीं है, खुले बाजार में वो रेट नहीं है, तो सरकार उनको खरीद रही है, उनकी लागत भी निकल रही है, थोड़ा बहुत फायदा भी हो रहा है। तो कहीं ना कहीं वो कह रहे हैं कि सरकार जो किसानों को है नुकसान में नहीं जाने दे रही है। तो कांग्रेस के जो सवाल, उस पर जवाब आपको स्पष्ट हो जाना चाहिए। ऋषभ जी, आपने योगेश जी ने जो अपना ही सवाल पूछा, उसी में बहुत सारे हमारे आरोपों की पुष्टि कर दी कि ये सरकार जो है वो किसानों की नहीं, जनता की नहीं, सिर्फ व्यापारियों की और बड़े व्यापारियों की सरकार है। अगर खुले बाजार के रेट पर अगर सरकार एमएसपी जो उसने वादा किया था वो देने से इनकार कर रही है, तो कहीं ना कहीं कालाबाजारी और स्टॉक होने की प्रवृत्ति को बढ़ावा दे रही है। और कहीं ना कहीं समय इतना योगेश जी, क्विक रिएक्शन। 7000 खरीदेगा, वो किसी भी भाव में बेचने के लिए भी स्वतंत्र है, उसका स्टॉक करने के लिए भी स्वतंत्र है। ठीक है योगेश जी, राहुल जी ने कहा था हमारे ऊपर कितना असर पड़ेगा, आप इसका जवाब दीजिए दिलवाई योगेश जी पे कि खुले बाजार की कीमत में और एमएसपी में क्या फर्क होता है जी। तो इस प्रकार ये कांग्रेस की सरकारें चला नहीं पा रहे हैं अपने राज्यों में, और मध्य प्रदेश की सुचारू ढंग से सरकार पर सवालिया निशान उठा। ठीक है, देखिए बहुत चर्चा इस पर हो सकती है, लेकिन समय हमारे पास इतना ही। बहुत शुक्रिया करना चाहूंगा योगेश जी आपका। हिमानी जी, बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। तो मध्य प्रदेश में मोहन सरकार अब किसानों को लेकर और भी उनकी आय में वृद्धि करना चाहती है, और उसको लेकर खासकर दुग्ध उत्पादक जो हैं, जो दूध का उत्पादन करते हैं, उनको ज्यादातर फायदा देने की कोशिश है। और 58 लाख हेक्टेयर में सोयाबीन की खेती कर रहे किसानों को भी लाभ होगा, और किसान सम्मान योजना के माध्यम से 12,000 रुपए की राशि प्रतिवर्ष जारी की जा रही है। तमाम ऐसे बिंदु हैं जो लगातार सरकार फायदा दे रही है। लेकिन अब कांग्रेस के अपने सवाल हैं, क्योंकि विपक्ष में है, लगातार सवाल उठाते आए हैं। देखना महत्वपूर्ण होगा किस तरीके से आगे की तस्वीर रहेगी। फिलहाल के लिए इस खास पेशकश मध्यकाल में इतना ही। देश प्रदेश की और भी खबरों के लिए देखते रहिए स्वदेश न्यूज। सबसे पहले देश। ऐसी ही खबरों के लिए हमें लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। साथ ही ताजा अपडेट्स के लिए हमारी वेबसाइट स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।